जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो कि ठोस, द्रव्य और गैस होती है। तो आखिर तीनों में क्या अंतर होता है, तो आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं एक सेक्शन में ठोस लिखा गया है, दूसरा सेक्शन में द्रव्य लिखा गया है और तीसरा सेक्शन में गैस लिखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ठोस ठोस में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है। जो ठोस का आकार होता है वह निश्चित होता है। आखिर कैसे? आखिर जो ठोस का आकार होता है वह निश्चित कैसे होता है, तो कैसे आप प्रूफ कर पाएंगे? तो मान लीजिए कि यहाँ पर ठोस का आकार यहाँ पर त्रिकोण है, त्रिकोण है। अब मान लीजिए कि इसको दूसरा जगह पर रख देंगे, दूसरा जगह पर कहीं पर रख देंगे, तो यह चौकोर तो नहीं हो जाएगा ना, चरखुट तो नहीं ना होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसका जो आकार होता है वह निश्चित होता है। यानी कि जैसे पहले आकार होगा ठीक दूसरा स्थान पर भी आकार वैसा ही होगा, यानी कि आकार में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो ठोस का आकार होता है वह निश्चित होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो द्रव्य होता है, द्रव्य का जो आकार होता है, द्रव्य का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। आखिर कैसे? आखिर कैसे? तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक कंटेनर में यहाँ पर द्रव्य लिए, द्रव्य को यहाँ पर भर दिए और फिर से हम दूसरा कंटेनर लिए, इस प्रकार का कंटेनर लिए और इसमें हम द्रव्य यानी कि पानी को भर दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आकार है वह यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो जिस तरीके का बर्तन था उस तरीके का यहाँ पर शेप ले लेगा, जो पानी है उस तरीके का शेप ले लेगा। ठीक वैसा ही दूसरा बर्तन लेंगे तो उसमें जो पानी होगा उस कैटेगरी का, जिस कैटेगरी का यहाँ पर बर्तन होगा उसी शेप में पानी भी आ जाएगा। मान लीजिए कि लंबा बर्तन है तो वहाँ पर पानी रखें तो यहाँ पर जो पानी होगा वह लंबा ही होगा, लेकिन मान लीजिए कि चौड़ा बर्तन रखें तो पानी भी वहाँ पर चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आकार में बदलाव आ रहा है, आकार यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे में द्रव्य का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, द्रव्य का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं गैस का। आखिर गैस का आकार कैसा होता है? तो जो गैस का आकार होता है वह भी अनिश्चित होता है। आखिर कैसे? तो मान लीजिए कि ठीक वैसा ही हम कंटेनर लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कंटेनर लिया और इसमें हम गैस को भर दिए। तो आप देखेंगे कि जो गैस होता है वह यहाँ पर आकार, यहाँ पर किसी प्रकार का आकार ही नहीं बनता है, यानी कि जहाँ तहाँ फैल जाता है, एक तरीके से पूरे कंटेनर में ही जहाँ तहाँ बिना आकार के फैल जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो गैस का आकार होता है वह भी अनिश्चित होता है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरा यहाँ पर अंतर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयतन में अंतर होता है। आखिर आयतन किसको कहते हैं? तो आयतन किसको कहते हैं? तो मान लीजिए कि जितना स्पेस घेरता है उसको हम आयतन कहते हैं, जितना स्पेस घेरता है उसको हम आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ठोस का आयतन होता है वह निश्चित होता है। तो जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोण, यहाँ पर एक ठोस है, पदार्थ है। तो यहाँ पर मान लीजिए दूसरे जगह पर रखेंगे तो वह उतना ही स्थान घेरेगा, जितना पहले स्थान घेरा था उतना स्थान दूसरे जगह पर घेरेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर देख सकते हैं ये चौक है, इसको हम दूसरा जगह पर रख देंगे तो यह उतना ही जगह पर यहाँ पर स्थान घेरेगा, पहले जितना जगह पर स्थान घेरा था उतना जगह पर दूसरा स्थान पे भी जगह घेरेगा। तो यहाँ पर यह ठोस है, तो हम कह सकते हैं, और यहाँ इसका आयतन निश्चित होगा, ठोस का आयतन निश्चित होगा, यानी कि ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, दोनों ही चीज निश्चित होता है। और ठोस का एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो जितना भी चीज़ देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पर चौक हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, या बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, स्टैंड हो गया, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर ठोस में आ जाएंगे, जिसका कि आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो आयतन होता है द्रव्य का वो निश्चित होता है। आखिर कैसे हम प्रूव करेंगे कि आखिर द्रव्य का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है? तो जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम 500
500 ml पानी लिए। अब इसको हम दूसरा बर्तन पर रख देंगे तो उतना ही पानी रहेगा ना, पानी तो यहाँ पर सूख नहीं जाएगा या फिर पानी यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में भी यहाँ पर भी 500 ml ही पानी रहेगा, यानी कि जितना पानी उसमें था उतना पानी उसमें भी रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, लेकिन जो गैस का आयतन होता है वह अनिश्चित होता है। क्योंकि गैस इतना भयानक चीज़ होता है ना कि वह पूरे बर्तन में, यहाँ पर पूरे कंटेनर में यहाँ पर भरने की क्षमता रखता है, पूरे कंटेनर में फैलने की क्षमता रखता है। तो जिसके कारण जो गैस का यहाँ पर आयतन अनिश्चित हो जाता है, पूरे रूम में ही गैस भर जाएगा। तो यही कारण है कि गैस का जो आकार भी अनिश्चित होता है और यहाँ पर आयतन भी अनिश्चित होता है। तो गैस को यहाँ पर पूरे रूम में भर जाने के कारण, यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर कोई आकार ना बनने के कारण दोनों ही चीज़ अनिश्चित रखा गया है। आकार में भी अनिश्चित होता है और आयतन में भी अनिश्चित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ठोस में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं और द्रव्य में आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और गैस में दोनों ही चीज़, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें रिक्त स्थान की। रिक्त स्थान, आखिर रिक्त स्थान क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान लिखा हुआ है, गतिशील लिखा हुआ है, आकर्षण बल लिखा हुआ है। तो जो पदार्थ होते हैं, चाहे ठोस होते हैं, चाहे द्रव्य होता है, चाहे गैस होता है, इसमें कण पाया जाता है, छोटे छोटे कण पाया जाता है। तो उसी से पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें रिक्त स्थान भी होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो, तीनों पदार्थ में रिक्त स्थान होता है, गतिशील भी होता है, आकर्षण बल भी होता है। तो तीनों चीज़ पाया जाता है, लेकिन किसी में कम पाया जाता है तो किसी में अधिक पाया जाता है। तो हम बात करेंगे कि आखिर किस में कम पाया जाता है, किस में अधिक पाया जाता है, और कम पाए जाने के कारण क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, तो सभी चीज़ों को बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ठोस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। जो ठोस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। आखिर कैसे? तो देख सकते हैं यहाँ पर ठोस हो गया, तो यहाँ पर जो कण होगा वो बहुत ही यहाँ पर रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। यानी कि कण कह सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर पास पास होंगे, यानी कि कण के बीच में यहाँ पर जो गैप होगा वह बहुत ही कम होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर द्रव में रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है। रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है, यानी कि ठोस के मुकाबले अधिक होता है। ठोस के मुकाबले अधिक होता है रिक्त स्थान, यानी कि दो कण के बीच का यहाँ पर जो गैप होता है वो यहाँ पर मध्यम होता है, ठोस के मुकाबले अधिक होता है। लेकिन जो गैस होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में रिक्त स्थान होता है, सबसे अधिक मात्रा में रिक्त स्थान होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें यहाँ पर जो ठोस होता है, यहाँ पर गतिशील के बारे में बात करते हैं। ठोस में आखिर गतिशील कैसे होता है? जो कण होता है वह हमेशा निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं। जो कण रहते हैं वह हिलते रहते हैं, जैसे ऐसे हिलते रहते हैं। लेकिन जो रिक्त स्थान कम होता है, जो ठोस में रिक्त स्थान कम होता है, जिसके कारण जो कण होता है वह ठोस में कंपन करता है। तो यहाँ पर कंपन कैसे करता है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं है। मान लीजिए कि एक रूम में खचाखच आदमी को भर देंगे पूरा। मान लीजिए कि एक रूम में 50 आदमी ही अटना चाहिए और उसमें हम कम से कम 45 आदमी भर देंगे, तो वहाँ पर आदमी को हिलने का जगह नहीं मिलेगा, तो वह कँपते रहेगा, कँपकँपाते रहेगा। तो ऐसे में जो यहाँ पर ठोस रहता है उसमें रिक्त स्थान कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर जो कण रहता है उसको हिलने का यहाँ पर जगह नहीं बनता है, तो जिसके कारण वह कंपन करते हैं। वही जो द्रव्य होता है उसमें रिक्त स्थान मध्यम होता है, जिसके कारण जो यहाँ पर गतिशील, यानी कि जो कण होते हैं वो यहाँ पर गति तो करते हैं लेकिन मध्यम करते हैं। ठोस के मुकाबले यहाँ पर गति करते हैं लेकिन यहाँ पर मध्यम करते हैं। वही गैस में रिक्त स्थान अधिक होता है। पूरा जो गैस होता है वह पूरे तरीके से पसर जाता है, पूरे तरीके से पसर जाता है। मान लीजिए कि एक रूम में 50 आदमी रखने का कैपेसिटी है और वहाँ पर हम 10 ठो रखेंगे, तो वहाँ पर जो आदमी रहेगा वो पसर जाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि वहाँ पर खाली गैप जगह मिल गया। तो वहाँ पर जो 10 ठो आदमी है वह पूरे तरीके से पसर जाएगा,
यानी कि उछल कूद कर सकता है, पूरा घूमचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर अधिक रिक्त स्थान होने के कारण यहाँ पर गति अच्छा से होगा, अधिक होगा, गति अधिक होगा। अब देख सकते हैं आकर्षण बल। आखिर आकर्षण बल क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो यहाँ पर कण होता है, जो कण होता है वह बहुत ही यहाँ पर पास होते हैं। तो रिक्त स्थान कम होगा तो मान लीजिए कण ऑटोमेटिक यहाँ पर पास होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान कम होगा, गैप कम होगा, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सामने सामने होगा। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कि एक कमरे में 50 आदमी को कैपेसिटी रखता है एक आदमी को। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में लिया कि एक कमरे में 50 आदमी को रख सकते हैं और उसमें 45 आदमी को रख देंगे, तो यहाँ पर जो आदमी होगा 45 आदमी वह बहुत ही पास होगा, बहुत ही पास होगा, क्योंकि उसके बीच रिक्त स्थान कम होगा। उसके बीच रिक्त स्थान कम होगा तो वे पास होंगे। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा वो अधिक होगा, यानी कि खींचने की क्षमता अधिक होगा। मान लीजिए 45 आदमी सामने सामने हैं तो वह उसको खींचेगा, वह उसको खींचेगा, वह उसको खींचेगा, तो सभी को यहाँ पर खींच लेगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल अधिक होगा अगर गैप कम होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो द्रव्य होता है उसमें रिक्त स्थान मध्यम होता है, तो आकर्षण बल भी मध्यम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आकर्षण बल मध्यम होता है जो द्रव्य में होता है। अब देख सकते हैं गैस में, तो गैस में जैसा कि मैंने बताया कि रिक्त स्थान अधिक होता है। मान लीजिए कि 50 ठो आदमी एक रूम में रह सकता है और 10 ही वो रहेगा, तो वह उछल कूद सकेगा क्योंकि गैप यहाँ पर अधिक है। तो गैप अधिक है तो आकर्षण बल यहाँ पर कम होगा, तो यहाँ पर खींचने के लिए उसको वहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि गैप है, बहुत ही ज़्यादा गैप है, तो उसको खींचने के लिए जाना पड़ेगा, फिर उसको खींच के लाएगा। तो गैप है तो आकर्षण बल यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएगा, गैस में कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अंतर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ठोस, द्रव्य और गैस में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एग्जाम्पल में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ठोस, द्रव्य और गैस में कौन कौन से एग्जाम्पल का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।